हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश्वर में। आज हमारा टॉपिक क्लास 12 मैथ्स जो एक्सरसाइज 6.2 है उसे पढ़ेंगे हम। 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाके 6.1 पढ़ सकते हो। आज हम 6.2 पढ़ेंगे, जिसमें अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे। सातत्यता कंटिन्यूअसली हम पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूटी अवकलनीयता अब हम पढ़ेंगे। देखिए कि कोई भी फलन जो आपको दिया हुआ है वो फलन अवकलनीय कब होता है, ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे हमने सातत्यता में पढ़ा था कि हम वहाँ पे दाईं सीमा निकालते थे, बाईं सीमा निकालते थे और एक उस बिंदु पर फलन का मान निकालते थे। यदि वो तीनों मान आपके बराबर आते हैं तो आपका फलन दिए गए बिंदु पर सातत्य होता था। सेम यहाँ पे कंडीशन है, आपको किसी दिए हुए बिंदु पर अवकलनीयता चेक करनी है। तो अवकलनीयता के लिए क्या करेंगे, दायां अवकलज निकालेंगे, बायां अवकलज निकालेंगे। यदि दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर आता है तो दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। इनके फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज किसी दिए गए बिंदु पर। देखो दाएं का मतलब होता है प्लस, यानी राइट आर एफ डैश ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। ये होता है आपका दाएं अवकलज का सूत्र। यानी आपको फलन का मान a प्लस एच पर निकालना है, फिर बिंदु a पर निकालना है। a कोई बिंदु है हमारा जिसपे हमें अवकलनीयता चेक करनी है, बटे में h। ऐसे ही फलन का x बराबर a पर बायां अवकलज, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं एल एफ डैश ए माइनस एच। भाई एल का मीन्स लेफ्ट, आर का मीन्स राइट। फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। ये दोनों हमारे फॉर्मूले होते हैं दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालने। तो आपको दिए गए किसी भी फलन का सबसे पहले आपको दायां अवकलज निकालना है, उसके बाद हम बायां अवकलज निकालेंगे। यदि दोनों मान आपके बराबर आते हैं तो दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीयता होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। यानी आपको एक फलन दिया हुआ है, फलन कैसा है, तत्समक फलन, जो आपको x के किस प्रत्येक मान के लिए क्या करना है, आपको अवकलनीय चेक करना। फलन है, तत्समक फलन दिया हुआ है, तत्समक फलन f(x) इज इक्वल टू x। इस फलन पर तो माना a कोई अचर राशि है, यानी हमने कोई बिंदु ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया a, जो कैसी राशि है, अचर राशि है। इस बिंदु पर आपको इस फलन का क्या चेक करना है, अवकलनीयता चेक करनी है, डिफरेंटिएबिलिटी चेक करनी है आपको। तो देखिए क्या करोगे, सबसे फर्स्ट x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज,
x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज क्या होता है फॉर्मूला, आर एफ डैश ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट ए प्लस एच, दायां प्लस आता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। तो रखो आप मान, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच का मतलब है कि आप x दिए गए फलन में x की जगह क्या रख दोगे, a प्लस एच। तो यहाँ पे तो फलन का मान x ही दे रखा है, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस एच, माइनस की जगह माइनस एफ ए का मतलब है आप x की जगह क्या रखोगे, a, तो फलन का मान क्या हो जाएगा, a बटे में h। ध्यान दो, एफ ए प्लस एच का मतलब है कि फलन देखो एफ एक्स की जगह क्या नजर आ रहा है आपको, a प्लस एच, तो यहाँ पे x की जगह a प्लस एच रखेंगे, माइनस की जगह माइनस एफ ए, इसका मतलब है कि x की जगह क्या रखना है आपको, a रखना है, तो ये एफ ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा अपॉन में h। देखो प्लस a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटे में h, ये कैंसिल, क्या बचा 1, लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका जो दायां अवकलज आया है वो क्या आया है, 1। अब हम इसका बायां अवकलज निकाल के देखते हैं, x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज। देखिए एल एफ डैश ए माइनस एच, फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले मैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। तो ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, इसका मतलब आप फलन के अंदर जो x का मान है उसकी जगह क्या रखोगे, a माइनस एच। तो देखो यहाँ पे फलन खुद ही x है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस एच, माइनस की जगह माइनस एफ ए का मतलब क्या होगा, a अपॉन में माइनस है, वही सेम प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बच रहा है माइनस एच, नीचे भी माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1, यानी दोनों मान आपके क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अतः है आर एफ डैश ए प्लस एच इज इक्वल टू एल एफ डैश ए प्लस एच, यानी ये दोनों मान आपके बराबर हैं, तो दिया गया फलन x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आपको क्या करना है, दायां अवकलज निकालना है, फिर बायां अवकलज निकालना है, दोनों मान यदि आपके बराबर आते हैं तो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया है। इसका सेकंड क्वेश्चन है अचर फलन f(x) बराबर c। ये क्वेश्चन सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, जैसा मैंने अभी इससे पहले करवाया है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे। इसके बाद मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फलन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू e की पावर x। फलन है f(x) इज इक्वल टू e की पावर x। देखिए सेम आपको अवकलनीय चेक करना है, तो दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालना है। उससे पहले मैं आपको इस e की पावर x का प्रसार लिख देता हूँ। e की पावर x का इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। ठीक है, सेम यदि हमें e की पावर माइनस एक्स का प्रसार करना है तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। देखो जो विषम घात आ रही है उनमें माइनस आ जाएगा, समघात में प्लस आएगा। ये दोनों सूत्रों की, दोनों प्रसारों की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको साइड में पहले ही लिख दिए हैं, आप इन्हें साइड में नोट कर सकते हो। तो देखिए अब सबसे फर्स्ट माना ए कोई
अचर राशि है जिस पर कि हमें क्या करना है, इसका अवकलनीयता चेक करनी है। तो सबसे फर्स्ट x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज, x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज हम चेक करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा आर एफ डैश ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में प्लस एच। रखो फॉर्मूला, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच का मीन से आपको जो फलन दिया हुआ उसमें एक्स की जगह आप ए प्लस एच रखो, तो ये हो जाएगा ई की घात ए प्लस एच माइनस ई की घात ए, क्योंकि माइनस की जगह माइनस और एफ ए का मतलब है एक्स की जगह ए रखोगे अपॉन में एच। तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर से दोनों में से आपको ई की घात ए कॉमन आ रहा है, तो ई की घात ए कॉमन ले लोगे तो बचेगा ई की घात एच माइनस 1 अपॉन में एच। देखो दोनों में से ई की घात ए कॉमन आ रहा है, तो ई की घात ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बचेगा ई की घात एच माइनस 1। अब आप ई की घात एच का प्रसार कर दोगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की घात ए ई की घात एच, ई की घात एच मतलब एक्स की जगह आपको एच रखना है इस प्रसार में, तो हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 और आगे माइनस 1 अपॉन में एच। देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर ए एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 अपॉन में एच। इधर से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये लिख लिए होंगे आपने फॉर्मूले। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां से देखिए एच कॉमन आ रहा है सब में से, जब हम एच कॉमन लेंगे तो ई की घात ए तो बिल्कुल बाहर है, मल्टीप्लाई एच यहां से कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल क्यूब 3 प्लस डैश डैश अपॉन में एच। इस एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और यदि हम इसके अंदर लिमिट यूज में लेंगे तो ई की घात ए तो ई की घात ए ही रहेगा, और ये सारा सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा 1 को ई की घात ए से गुणा करेंगे, क्या आएगा ई की घात ए। तो ये तो आया है आपके दाएं अवकलज का मान। सेम ऐसे ही x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज निकालो। देखिए एल एफ डैश ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। ये फॉर्मूला होता है, आप वैल्यू पुट करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच मीन्स आपको एक्स की जगह ए माइनस एच रखना है, तो ई की घात हो जाएगी ए माइनस एच माइनस एफ ए का मतलब है ई की घात ए अपॉन में माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, मैं ई की घात दोनों में से ए कॉमन ले रहा हूँ, तो बचेगा ई की घात माइनस एच माइनस 1 अपॉन में माइनस। प्रसार कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की घात ए, तो ई की घात माइनस एच का प्रसार करेंगे तो आएगा 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश और लास्ट में आपका माइनस 1 अपॉन में माइनस है। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की घात ए
एक काम और कर रहा हूँ मैं साथ में, देखिए अब जो बचा हुआ उन सब में से मैं माइनस एच कॉमन ले रहा हूँ। जब माइनस एच कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा प्लस का 1 माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस डैश डैश अपॉन में माइनस एच। इस माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो एल एफ डैश ए माइनस एच है वो क्या आएगा, ध्यान दो। लिमिट यूज में लेंगे, एच की वैल्यू जब जीरो रखेंगे सारा मान जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा ई की घात ए मल्टीप्लाई में 1, और 1 को गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, ई की घात ए आएगा। तो देखिए आपका दायां अवकलज भी ई की घात ए आ रहा है, बायां अवकलज भी ई की घात ए आ रहा है, तो क्या लिखोगे, अतः आर एफ डैश ए प्लस एच इज इक्वल टू एल एफ डैश ए माइनस एच, यानी ये दोनों मान कैसे हैं, आपके बराबर हैं। तो दिया गया फलन x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवा चुके हैं, 4th स्टार्ट। चौथा क्वेश्चन है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी आपको कोई फलन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, आपको इसकी अवकलनीयता चेक करनी है। तो देखिए सबसे फर्स्ट माना एक कोई अचर राशि है, तो आपको x बराबर a पर फलन के अवकलनीयता चेक करनी है। तो x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज, आप चाहो तो पहले बायां अवकलज निकाल सकते हो। देखिए आर एफ डैश ए माइनस प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में प्लस एच। तो रखो, वैल्यू पुट करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह ए प्लस एच रखोगे तो ये बनेगा साइन ए प्लस एच माइनस एफ, एक्स की जगह ए रखोगे तो बनेगा साइन ए अपॉन में प्लस एच। अब हम इसमें एक फॉर्मूला यूज में लेंगे जो मैंने आपको साइड में लिख दिया है, साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। देखिए c की जगह a प्लस एच है और d की जगह a है, यूज में लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos c प्लस डी, यानी a प्लस एच और प्लस a अपॉन में 2 माइनस इंटू साइन c माइनस b, a प्लस एच माइनस a अपॉन 2, और अपॉन में h हमारा है ये। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दो, ये जो 2 है इसे मैं नीचे लाऊंगा तो क्या होगा, h अपॉन 2 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, cos 2a प्लस एच अपॉन में 2 साइन एच अपॉन। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जब लिमिट हो आपकी h टेंड्स टू 0 और साइन h अपॉन साइन h हो तो आपकी इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। h का मीन्स जो साइन का कोण है वही यदि उसके बटे में हो तो मान कितना होता है, उसका 1 होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ लगेगी। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो cos यहाँ पे यदि 0 रखते हैं तो 2a अपॉन 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये मान कितना आएगा बेटा, cos a। यह आया है आपका दायां अवकलज। ये फॉर्मूले आप साइड में लिख लोगे। अब इसके बाद हम इसका बायां अवकलज निकालते हैं। देखिए x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज,
एल एफ डैश ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। रखो वैल्यू, देखिए ए माइनस एच रखोगे तो हो जाएगा साइन लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस एच और माइनस साइन ए अपॉन में माइनस एच। आप वही फॉर्मूला यूज में लोगे, साइन सी माइनस साइन डी लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी, तो सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी ए माइनस एच माइनस ए अपॉन में 2 अपॉन में माइनस एच। तो देखिए सेम वही लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये जो आपका 2 है वो मैं नीचे लाऊंगा तो माइनस एच अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा कॉस 2a माइनस एच अपॉन 2 और साइन ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एच अपॉन 2। वापिस यहाँ लिमिट यूज में लो, देखिए ये h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा कॉस 2a अपॉन 2 यानी कि a और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच अपॉन 2, नीचे भी माइनस एच अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी ये भी क्या आएगा बेटा कॉस a। तो अतः है आर एफ डैश ए प्लस एच इक्वल एल एफ डैश ए माइनस एच, यानी यह दोनों मान आपके बराबर हैं। तो क्या होगा भाई आपका ये फलन x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा अवकलनीय होगा। बिल्कुल सेम सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे, आप खुद कर सकते हो। आपको दायां अवकलज निकालना है, बायां अवकलज निकालना है। यदि दोनों मान आपके बराबर आते हैं तो फलन अवकलनीय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मापांक x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है। ये आपको चेक करना है। दूसरा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरीके की अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। देखिए इस फलन को हमें x बराबर 0 पर अवकलनीय चेक करना है, तो सबसे फर्स्ट x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, x बराबर 0 पर फलन का क्या निकालना है आपको भाई दायां अवकलज निकालना है। तो देखिए आर एफ डैश 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, फॉर्मूला होगा एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में प्लस एच। तो वैल्यू पुट करो भाई 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब आप x की जगह 0 प्लस एच रखोगे, लेकिन यहाँ पर मापांक चिन्ह लग रहा है तो आप ऐसे कैसे रखोगे माइनस एफ 0 अपॉन में h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, मापांक का मीन्स ये होता है कि इस मापांक के चिन्ह के अंदर वाली जो वैल्यू होती है इसे पूरा सॉल्व करने के बाद यदि वो पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन यदि वो नेगेटिव आती है तो हम उसके नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करके लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 0 में h प्लस करोगे h ही आएगा, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस 0 अपॉन में h। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो बेटा h से h कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो ये तो आया हमारा x बराबर 0 पर दायां अवकलज। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ये हो जाएगा आपका एल एफ डैश 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस एच। तो रखो वैल्यू, यहाँ पे होगा मापांक 0 माइनस एच माइनस एफ
ये मापांक 0 अपॉन में माइनस एच। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका प्लस एच बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस एच बनेगा। -0 अपॉन में माइनस एच, -0 का कोई मतलब नहीं है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बचेगा, माइनस, ये प्लस एच अपॉन में माइनस एच, जब इसको कट करोगे तो बचेगा आपका -1। तो देखिए आपका जो दायां अवकलज है वो तो क्या आया, +1, बायां अवकलज क्या आया है, -1। अतः है आर एफ डैश 0 + h इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0 - h, यानी दोनों मान बराबर नहीं आते हैं, तो दिया गया फलन x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। ये इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है।